हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तरफ से जो 2 नया नोटिस निकला है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरने वाले या भर चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 2 नया नोटिस में से सबसे पहला नोटिस यहाँ पर बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में आपका वेटिंग लिस्ट भी इस बार बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट क्या होता है, ठीक है, इसको डाउन द मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर आप डाउन द मेरिट लिस्ट के नाम से देखते हो। जैसे कि 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, 100 में से अगर यहाँ पर जो है कट ऑफ, ठीक है, 100 में से अगर कट ऑफ 80 नंबर जाता है और आपको 78 आ रहा है, ठीक है, आपको 2 नंबर कट ऑफ से कम आ रहा है, तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा ग्रुप डी की जगह एनटीपीसी में ज्वाइन कर लेता है या एएलपी में ज्वाइन कर लेता है, ग्रुप डी का वो छोड़ देता है, तो आपको उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में जो है आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ये जो वेटिंग लिस्ट है इसको पैनल एक तरह से बोलते हैं, पैनल बनता है। तो मान लीजिए कि 100 में से एक जगह का मान के चलते हैं कि कट ऑफ गया यहाँ पर 70, आपने लाया 68, 2 नंबर कम लाया, या 65 लाया, 5 नंबर कम लाया, तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। मान लीजिए 70 वाला बच्चा छोड़ के जाता है तो फिर आपको लिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है कि अगर आप कट ऑफ के आसपास भी रहेंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर बात करें कि रेलवे ग्रुप डी में जो है आपका कंपटीशन कितने बच्चों में है। ठीक है, यहाँ पर जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्जाम में कंपटीशन कितने बच्चों में, टोटल वैकेंसी अगर आप देखिएगा तो 22,000 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर 22,000 वैकेंसी है और 3 गुना बच्चा को फिजिकल में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 66,000 बच्चा को जो है यहाँ पर फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो इसी 66,000 बच्चा में आपको आना है। भले जो फॉर्म फिलअप हो 50 लाख फॉर्म फिलअप हो आपका, या 30 लाख हो, या 60 लाख फॉर्म फिलअप हो, फॉर्म फिलअप भले आपका 50 लाख, 30 लाख, 60 लाख, तो पहला जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, पहला जो आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम देने के समय तो आपका कंपटीशन जो रहेगा उस 50 लाख बच्चा में, 60 लाख बच्चा में रहेगा। लेकिन जब आप फिजिकल के लिए चल जाइएगा तो इस 66,000 बच्चा में आ जाएगा कटअप पार करके। तो कटअप क्या जाएगा, देखिए 2 तरह का यहाँ पर जोन होता है। ठीक है, कुछ ऐसे जोन होते हैं जैसे कि आपका चेन्नई हो गया, क्या हो गया, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, इन सब का जो कटअप रहेगा आपका 60 से लेकर 65 के बीच में 100 में से। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर बात करें दूसरे जोन्स के, ठीक है, तो दूसरा जोन का अगर यहाँ पर बात करें अदर जोन में, तो उसमें एक तरह से सेफ स्कोर, मैं कट ऑफ नहीं बता सकता, एक तरह से सेफ स्कोर आपको बता रहा हूँ। तो सेफ स्कोर 75, ठीक है, 100 में से 75। अगर आप यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक 2026 परीक्षा के लिए चक्षु प्रकाशन का यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2026 परीक्षा की तैयारी करें तो चक्षु प्रकाशन का जो ये बुक है इसे आप परचेस कर सकते हैं। इस बुक की ये खास बात है कि इसमें 2,500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, 4 सॉल्व क्वेश्चन पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट। इस बुक में अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो है प्रैक्टिस सेट इतने सारे दिए हुए हैं, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। और इस बुक की एक खास बात ये है कि इसमें जो आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है, उत्तरमाला जो आंसर्स है जैसे 1 का बी, 2 का डी, इसको डिटेल में भी दिया है। ठीक है, जो आंसर है आपका डिटेल में दिया गया है कि 1 का बी क्यों होगा, 2 का डी क्यों होगा। तो जो आंसर आपको समझ में नहीं आता है, बुक अगर आप खरीदेगा तो उसमें आके आप डिटेल आंसर भी इसका देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर देखें तो चक्षु प्रकाशन का जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बुक भी आता है। जैसे आपका रीजनिंग का यहाँ पर ग्रुप डी के लिए जो है रीजनिंग का अलग आ गया, आपका मैथ्स का अलग आ गया, सामान्य ज्ञान का अलग आ गया। और प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला तो वही भी बुक है। ये सभी बुक जो है चक्षु प्रकाशन के जितने भी बुक है रेलवे ग्रुप डी के लिए, सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें रेलवे ग्रुप डी भर्ती में, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती में जो है आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ना कि मान लीजिए 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम है, ठीक है, अब 100 में से आप 70 ला रहे हैं, तो अगर आपका ईजी शिफ्ट में एग्जाम पढ़ रहा है तो आपको 10 नंबर तक जो है नॉर्मलाइजेशन में लगभग मिल जाता है, तो 80 हो गया। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वहीं पर आपको 20 नंबर तक मिल जाता है, तो 70, 80, 90 हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन किस चीज़ पर होता है, नॉर्मलाइजेशन 2 चीज़ पर होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए रेलवे ग्रुप डी में जो एग्जाम आप देने के लिए जाइएगा, एक आपका ईजी शिफ्ट पर, एक आपका हार्ड शिफ्ट पर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाता है। ईजी शिफ्ट में जो है आपका मार्क्स कम बढ़ता है, 5 नंबर 10 नंबर ऐसे करके बढ़ेगा। हार्ड शिफ्ट में आप देखिएगा कि आपका जो है 10 नंबर 15 नंबर या 20 नंबर बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये लोग एक्यूरेसी देखते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन बनाया तो 100 में से आपका कितना सही हुआ। अच्छा आपने 80 सही किया, 20 गलत किया, तो ये आपका एक्यूरेसी खराब हो गया। लेकिन आपने 80 क्वेश्चन बनाया, 80 में से 80 सही हो गया, या 80 में से 78 मात्र 2 गलत हुआ, तो आपका एक्यूरेसी अच्छा है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन में भी जो है ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर बढ़ा के दिया जाता है। रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ये आप जो देख रहे हैं मैथ, रीजनिंग, तो ये फुल मार्क्स लाने वाला सब्जेक्ट है। तो फुल मार्क्स तो लेकिन कोई ला नहीं पाता है, तो आपको टारगेट करके चलना है कि मैथ में 25 में से आप 20 सही कर लीजिए, रीजनिंग में जो है 30 में से आप जो है 25 सही कर लीजिए, जनरल साइंस में 25 में से 20 और करंट अफेयर में से 20 में से 10। अगर आप इन्हें जोड़िएगा तो 20 20 40 20 60,
ठीक है, और 10 70 5 यहाँ पर, ठीक है। तो 75 एक एवरेज आता है, जो कि हर बच्चा लाने का कोशिश करता है। जो बच्चा अगर मेहनत से पढ़ता है, एकदम तैयारी करता है, हर बच्चा इतना मार्क्स लाने का कोशिश करता है। अगर आप भी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी करें, कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके यहाँ पर पूछ। रेलवे ग्रुप डी में अगर आप देखिएगा जितने भी जोन्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो सभी जोन्स इस बार जो है सेफ नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि कुछ ही जोन सेफ लगेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको गुवाहाटी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, ये सब। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा दूर दूर में है, तो साउथ की तरफ थोड़ा कम कटअप जाता है। गुवाहाटी आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया तो थोड़ा कम कटअप जाता है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसीज है 22,000 है। अगर यही वैकेंसी आपका 50,000 रहता, 80,000 या 1 लाख वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में रहता, तब आप सेफ जोन सोच सकते थे कि हाँ यहाँ पर थोड़ा कम जा सकता है। लेकिन इस बार जो है कटअप थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। और लेकिन आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेलवे ग्रुप डी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि अब वैकेंसी तो हर साल निकलेगा, तो इस बार आप मन लगा के तैयारी कीजिए। अगर आप चूक भी जाएंगे तो आपको अगला साल मौका मिलेगा।